6 जनवरी को जब सुबह सुबह अचानक मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो मेरी निगाह एक खबर की तरफ पड़ी। कई बड़े मीडिया घरानों की जो वेबसाइट्स हैं उस पर एक खबर मैंने देखी कि ओम बिरला की बेटी ने आईएएस क्वालिफाई कर लिया और वो यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा कि ये अचानक कौन सी लिस्ट आ गई, क्योंकि 2019 के आईएएस के रिजल्ट का परिणाम आ चुका था पहले ही, याद होगा आपको। जब मैंने उस खबर को खोलकर देखा तो उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं था, सिर्फ इतना था कि उनकी बेटी है, ये नाम है और उसकी मार्कशीट भी दिखाई गई कि कितने नंबर कितने मार्क्स उसको मिले। उसके बाद जब इस पूरी खबर की तहकीक में हम लोग गए तो देखने में यह आया कि एक बहुत बड़ा खेल यूपीएससी में भी आरएसएस और बीजेपी के जरिए शुरू कर दिया गया है। किस तरह से इस पर भी कब्जा करके आरएसएस और बीजेपी अपने लोगों को सेट कर रही है, इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट पर इस पर मैं बात करूंगा। ये एक लिस्ट आई है 6 जनवरी को, 89 लोगों की लिस्ट है और इन 89 लोगों में सबसे पहले जिसकी चर्चा हो रही है वो ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनकी बेटी की चर्चा हो रही है, अंजलि बिरला। और जब इस पूरी लिस्ट की आप तहकीक में जाते हैं तो आपकी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जी हां, एक बहुत बड़ा खेल यूपीएससी में शुरू कर दिया गया है। 2019 का जब यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उस वक्त 829 कैंडिडेट्स का नाम की घोषणा की गई थी, जिसमें आपको याद होगा कि 45 मुसलमान भी थे और उसके बाद सबके पेटों में दर्द होना शुरू हो गया था कि इतनी बड़ी संख्या में ये मुसलमान कैसे चयनित हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो 89 लोगों की जो लिस्ट आई है, आखिर वो बाद में क्यों लाई गई, उस वक्त क्यों रोक लिया गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि जो वांछित समाज के लोग हैं उनके लिए इन 89 लोग लिस्ट को जो है 89 लोगों को रोका गया है और उसमें वांछित लोगों को नुमाइंदगी दी जाएगी। अब देखिए खेल, जो पिछला 2019 का 4 अगस्त को जो रिजल्ट आया था उसके बाद अब जो रिजल्ट आया है जनवरी में 89 में, आप कह रहे थे कि वांछित लोगों को रखा जाएगा। सिर्फ 20% वांछित लोग हैं, SC ST OBC के लोग, और उसमें सिर्फ एक SC के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 3 मुस्लिम भी हैं जिनके नाम मोहम्मद याकूब, जिसने 3rd पोजीशन हासिल की है, मोहम्मद शाहरुख हुसैन जिसने 23वीं रैंक हासिल की है, और मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम, इन्होंने 76वीं रैंक हासिल की है। ये 3 मुसलमान भी हैं, लेकिन 89 में सिर्फ 3 2.67 के करीब ये रेशो बनता है, जो पिछली बार से बहुत ही कम है। इस पूरे मामले को लेकर एक हिस्टोरियन है सुभाष चंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में इस पूरे मामले को उजागर किया है और ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो गया है और सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर ये सिलेक्शन किए जा रहे हैं। जिस तरह से पॉलिटिशियंस के बच्चों का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में जानबूझकर कराया जा रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि 10 लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन किया गया है यूपीएससी में, जिनका ताल्लुक सरकारी नौकरियों से नहीं है, जो सरकारी सर्विसेज में नहीं थे, डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोक संघ के लोगों को एडजस्ट किया गया है और इसकी प्लानिंग के तहत आगे भी इसको एडजस्ट करना है और उसी के तहत बाकायदा रूल्स बनाए गए हैं कि हर साल इतने लोगों को डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाएगा जो बड़े बड़े पोस्टों पर रहेंगे, जो बड़े बड़े इदारे चलाएंगे, जिससे पूरी तरह से संघ के कपड़ों में उन इदारों को ढाला जा सके, संघ के रंग में उन इदारों को ढाला जा सके। ये ऊपर से शुरुआत की जा रही है। यूपीएससी जो टॉप पोजीशन होती है देश की, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं सरकारी, उनके जो सीईओ होते हैं,
वो यहीं से निकलकर सामने आते हैं, या पूरे दुनिया में जो भारत की नुमाइंदगी करते हैं, IRS होते हैं जो रेवेन्यू देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, IPS, IAS, IFS, IRS, IES, इन सब का सिलेक्शन जब इस अंदाज में शुरू हो गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वांछित समाज है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि SC, ST और OBC तमाम ही को इससे वांछित रखने की कोशिश की जा रही है, और अपर कास्ट के लोगों को हर जगह सेट करके अपना मकसद पूरा करना और जो संघ की नीति है उसको लागू करना, ये एक बहुत बड़ा मकसद इस UPSC के ज़रिए लागू करने की साजिश शुरू की जा चुकी है और उस पर काम शुरू किया जा चुका है सरकार के ज़रिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 89 में से सिर्फ 3 मुसलमानों का चयनित हुआ है, तो वो चाटुकार पत्रकार जो UPSC जिहाद की बात कर रहा था, शायद अब वो इस पर बात ना करे, शायद उसको भी अब ये तसल्ली हो जाए कि अच्छा हुआ मेरे कम से कम इस प्रोग्राम करने से, एक नफ़रत फैलाने से मैं कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हुआ, और अब ये 89 में सिर्फ 3 पर सिमट कर रह गया। और वही हाल आप देख सकते हैं SC, ST और OBC के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी सरकार करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बड़ी साजिश है, बल्कि जो वांछित समाज है उसके ख़िलाफ़ भी सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसको वो पूरा करके अपना एक बड़ा मकसद लोकतंत्र को ख़त्म करने का और तमाम इदारों पर अपना कब्ज़ा जमाने का वो पूरा कर रही है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।